विकार दूर होंगे। लेकिन ऐसा करते करते तुम निर्विकार हो जाते हो, निर्विचार हो जाते हो, अपने स्वरूप से, अपनी चेतना से, अपने अस्तित्व से जुड़ जाते हो। सांसों को बाहर छोड़ते छोड़ते पूरी शरणागति से प्रभु के साथ जुड़ जाओ। इससे डायबिटीज मिटेगी, वेट घटेगा, पेट घटेगा, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शन इससे मिटेगी, बवासीर की शिकायत। कपालभाति करने से फिशर की प्रॉब्लम, फिस्टुला भी अच्छा होता हुआ मैंने देखा है ऐसे करने से। आंतों की समस्या, कोलाइटिस की समस्या, गैस की समस्या, एसिडिटी की प्रॉब्लम, अल्सर की समस्या, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के ब्लॉकेज, मैंने कहा था पूरी बायोकेमिस्ट्री जो एबनॉर्मल थी नॉर्मल हो जाती है। सारे पैथोलॉजिकल टेस्ट तुम्हारे नॉर्मल हो जाएंगे। एक ही शब्द में कहूं जो सबको समझ में आ जाता है, थायराइड ठीक हो जाएगा, स्किन की प्रॉब्लम मिट जाएंगी, जो भी अशुद्धि है नहीं, बढ़ा हुआ ES, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, बढ़ा SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन, बढ़ा हुआ ब्लड यूरिया कम हो जाएगा अपने आप। कपालभाति प्राणायाम करते करते यदि तुम्हारा हीमोग्लोबिन डाउन है ना तो इससे बढ़ जाता है। इसी से जिनका 7-8 हीमोग्लोबिन रहता था बढ़ता ही नहीं था, सब कुछ खा रहे थे, इससे लीवर अच्छा हो जाता है, इससे आंतें अच्छी हो जाती है, जो खाते हो डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा किडनी अच्छे हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन ना कब बनता है? किडनी से एक हार्मोन पैदा होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन अच्छा बने, ठीक मात्रा में बने, इधर से बोन मेरो के अंदर से ये जो WBC RBC नहीं, वहीं से तो शुरू होते हैं। इधर से लीवर ठीक हो, जब लीवर ठीक हो, आंतें ठीक हो, किडनी ठीक हो तो हीमोग्लोबिन तो बनेगा। हीमोग्लोबिन तो इसीलिए कम रहता है ना कि किडनी ठीक नहीं है, लीवर ठीक नहीं है। ये बीमारियां तो मिट जाएंगी सारी तेरी। विश्राम, रुक जाए, एक बार बटरफ्लाई कर लो। देखो देखो भाई, ये आज आपको एक बार प्राणायाम तो बताएंगे ही बताएंगे। बीच में थोड़ी सी अष्टांग योग की बात मैं बताने जा रहा था कि बीमारियां तो मिट रही हैं, कुछ मिट गई हैं, कुछ मिट जाएंगी। इसलिए मैं प्राणायाम कराते हुए कहता भी हूँ कई बार, जब प्राणायाम करो ना तो वैसे ही किया करो। एक एक श्वास से भीतर परिवर्तन होता है, एक क्षण परिवर्तन होता है। क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम। और जिसने क्षण को पकड़ लिया उसके जीवन का रूपांतरण हो जाता है, वो विवेकी हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है, वो योगी हो जाता है, वो संबोधि को पा लेता है। एक बोला जी ये जिंदगी में ये डिप्रेशन कैसे मिटेगा? मैंने कहा अभी हंसना शुरू कर दे और बंदी मत होना। अभी एक बार मुस्कुराना शुरू कर दे, जैसे तू रो रहा था ना। कुछ लोग क्या करते, एक आदमी शादी नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों नहीं कर रहा? बोले शादी होने के बाद में मेरा पति, मेरी पत्नी मर गई तो। अरे मैंने कहा भले आदमी अभी तो हुई नहीं, उससे पहले मरने की सोच। कुछ लोग उल्टे ही सोचते रहते। स्कूल में बच्चा गया, थोड़ी बस लेट हो गई, बोले लगता है बस का एक्सीडेंट हो गया। हम इतना नेगेटिव सोचते, इतना नेगेटिव सोचते। एक बोले जी मैं फैक्ट्री लगाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों? बोले लगाने के बाद बंद हो गई तो। मैंने कहा तेरी तो बंद हो गई होगी, तू अभी से उल्टा सोच रहा। एक आदमी खेती में हल ही नहीं चला रहा, खेत ही नहीं जोत रहा, फसल ही नहीं लगा रहा, बोले तोते खा जाएंगे तो। अरे तोते खाएंगे तो सही, तो लगा तो सही। तोतों के भैंसे, पक्षियों के भैंसे फसल ही नहीं लगा रहा है। नेगेटिव मत सोचो, हर समय नेगेटिव सोचते रहते। एक ही बच्चा था, बोले स्वामी जी अभी एक दवाई दे दो। मैंने कहा क्यों? बोले एक बच्चा और हो जाए, कहीं अनहोनी ना हो जाए, ये एक ही तो बच्चा है, ये कहीं भगवान का प्यारा ना हो जाए। और मैंने कहा दोनों मर गए तो? अभी भी एक बच्चा, उसी को मरने की सोच रहे। ऐसे ऐसे उल्टे चिंतन करने वालों की कमी नहीं है इस धरती के ऊपर। हम अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने व्यापार के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में उल्टा ही सोचते रहते। शादी हुई नहीं, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो। अरे
जो छोड़ेगा तो आनंद से जी लेना, अभी से क्यों परेशान हो रही है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।